पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न। व्हाट इज अ कैंडलस्टिक। हाँ, कैंडलस्टिक का मतलब क्या है वो आज हम जानेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपने पूरी तरह अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसी के सहारे आप हमारा पूरा शेयर बाजार, जिसके सहारे आपको पता चलेगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का जो सही तरीका है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट या कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गए, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया, तो आप समझिए टेक्निकल एनालिसिस को प्राइस एक्शन कहते हैं, जो कैंडलस्टिक को हम कहते हैं। तो वो अगर आपको समझ में आ गया, समझ जाओ, आपको 80% शेयर बाजार का मूवमेंट पता चल जाएगा कि कब शेयर ऊपर जाने वाले, कब शेयर नीचे वाले। इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कैंडलस्टिक को, जो इस हफ्ते हम करने वाले हैं। पहले हफ्ते में हमने फंडामेंटल पढ़ा, अब हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन पढ़ेंगे। दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, कौन सी, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो आप आराम से हम जाएंगे। मैंने पूरे 35 यानी कि 35 कैंडलस्टिक्स पैटर्न इसमें लिए हैं क्लासेस में। कोई भी कैंडल, कोई भी चार्ट, कोई भी क्लासेस वाला 35 कैंडलस्टिक पैटर्न लेता नहीं है। ये हम इस क्लासेस में लेने वाले हिंदी शेयर बाजार में। इसके नाम सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इन कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम ऐसे है जो किसी को आते नहीं है, हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि जापानीज में है। तो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम हम देंगे हमारे हिंदुस्तानी भाषा में, यानी कि हमारे हिंदी भाषा में, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम नाम नहीं ले सकते। ऐसा समझ के चलिए कि आप किसी को गालियां दे रहे हैं। हाँ, किसे गालियां दे रहे हैं? जापानीज को, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है जापान के जो लोग है उन्होंने ही बनाया, और जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न ही हम अभी फॉलो करने वाले। तो ये था कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है कैंडलस्टिक के बारे में। और अब हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसी होती है, और किस तरह हमें पता चलेगा कि अब शेयर ऊपर जाने वाले हैं कि नीचे। तो देखिए, व्हाट इज अ कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक का मतलब क्या है? अ कैंडलस्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, मैंने पहले बोला ना कि हम इस हफ्ते हम क्या पढ़ने वाले, टेक्निकल एनालिसिस। कैंडलस्टिक क्या बताती है? कैंडलस्टिक बताती है कि प्राइस, काय की प्राइस, उस शेयर की प्राइस। अ कैंडलस्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन अ टेक्निकल एनालिसिस दैट डिस्प्ले द हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कैंडलस्टिक क्या बताती है? देखो, कैंडलस्टिक बताती है कि उस शेयर की आज की सबसे बड़ी, यानी कि आज वो शेयर कहां तक गया था, वो आज शेयर कितने पे बंद हुआ, आज वो शेयर कितने पे ओपन हुआ, और आज वो शेयर का सबसे कम लो कितना था। ये चार बातें कैंडलस्टिक बताती है। कौन सी चार बातें? सबसे पहली, वो कंपनी का शेयर ओपन कब हुआ। दूसरा, वो कंपनी का शेयर आज बंद कौन से प्राइस पर हुआ। तीसरा, वो कंपनी का शेयर आज कितना ऊपर तक गया। और चौथा, उस कंपनी का शेयर आज कितना नीचे तक गया। तो कैंडलस्टिक है, ये 5 मिनट की भी रहती है, 1 मिनट की भी रहती है, 3 मिनट की भी रहती है, 1 दिन की भी रहती है, 1 मंथ की भी रहती है, 1 घंटे की भी रहती है, 1 वीक की भी, 1 हफ्ते की भी रहती है, और 1 मंथ की भी रहती है। तो कैंडलस्टिक जो है वो अगर आप इंट्राडे करें, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, एक कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आप सिर्फ इस पे कैंडलस्टिक समझे कि कैंडलस्टिक होती कैसे और कैंडलस्टिक का मतलब क्या है। तो कैंडलस्टिक हमें क्या बताते हैं कि उस शेयर की प्राइस कितनी आज ओपन हुई, उस शेयर का, और शेयर कल कितने पर क्लोज हुआ, उसके साथ उस शेयर का हाई कितना था और उस शेयर का लो कितना। ये चार बातें हमें कौन बताते हैं? कैंडलस्टिक। इसलिए आपको कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक पर ही पूरा का पूरा शेयर बाजार है। तो देखिए, दो कैंडलस्टिक है। कौन सी दो है? एक तरफ है ग्रीन कैंडलस्टिक, एक तरफ है रेड कैंडलस्टिक। ये दोनों कैंडलस्टिक क्या बताती है वो देखिए। सबसे पहले ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई, अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो समझ जाइए कि वो शेयर ऊपर जाने वाला है। हाँ, आप सही सुन रहे, अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो वो शेयर ऊपर जाने वाला है। वो कौन बता रहा है हमें? ग्रीन कैंडल। और उसी तरह रेड कैंडल अगर बन गई तो वो शेयर नीचे आएगा। ये कौन बता रहा है हमें? रेड कैंडल। तो दो तरह की कैंडल रहती है, एक रेड और एक ग्रीन। हाँ, उसी तरह उसका कलर अगर चेंज हो जाएगा तो वो दो और कलर है उसमें, वो है व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट कैंडलस्टिक बन गई तो शेयर ऊपर जाएगा, और ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई, सॉरी, ब्लैक कैंडलस्टिक बन गई तो शेयर नीचे। ये चार ही कलर है। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि पिंक कलर की कैंडलस्टिक रहती, क्या पिंक कलर की कैंडलस्टिक नहीं रहती? हाँ, तो दो ही तरह की कैंडलस्टिक है, एक तरफ है रेड और एक तरफ है ग्रीन। दो ही कैंडलस्टिक हमें बहुत ज्यादा यूज करने को मिलती है। दोनों कैंडलस्टिक का मतलब क्या है हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दिया कि जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो अगर बन गई तो समझ जाइए कि शेयर अब ऊपर जाने वाला है, और रेड कैंडल अगर बन गई तो शेयर अब नीचे जाने वाला है। ये कौन बताता है हमें? कैंडलस्टिक बताती है। तो कौन सी ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर जाएंगी, ये शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा बताती है। और कौन सी रेड कलर की कैंडल बन गई तो शेयर नीचे आएगा, ये बताती है। ऐसे मैंने पूरे टोटल 35 कैंडलस्टिक चार्ट लिए जो आपको बताएंगे कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्या ऊपर जाएगा शेयर या नीचे जाएगा शेयर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक तरफ है न्यूट्रल ग्रीन कैंडल, एक तरफ है न्यूट्रल रेड कैंडल। दो कैंडल हमने दी है, कौन सी? ग्रीन और रेड। न्यूट्रल कैंडल मतलब शेयर ऊपर
ओपन कहां पर होता है, क्लोज कहां पर होता है, उसका हाई क्या होता है और लो क्या होता है, ये बताने की कोशिश हमने इस दो कैंडलस्टिक के सारे किए। तो देखिए एक तरफ ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी दिख रही है आपको, बॉडी यानी कि जो उसका अंदर का भाग है कौन सा, जो आपको पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है उसे कहते हैं बॉडी। जो आपको पूरा ग्रीन कलर के शेप में दिख रहा है, पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसे कहते हैं बॉडी, उसे कहते हैं बुलिश कैंडल। कौन सी, ग्रीन। ग्रीन अगर उसकी बॉडी बन गई, बॉडी मतलब उसका अंदर का भाग अगर पूरा का पूरा ग्रीन है तो वो रहती है ग्रीन। तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, इस बॉडी में आपसे सबसे पहले ग्रीन कलर की कैंडल्स नीचे से शुरू होंगी और ऊपर जाके क्लोज होंगी। हाँ, उसका शेयर अगर 15 पर ओपन हुआ तो वो 20 पर जाकर क्लोज होगा, ऐसा कौन कहता है, हमें ग्रीन कैंडल कहती है। और उसका ऊपर अगर जो हाई होगा, जो ऊपर की उसकी दांडी है, वो क्या कहती है, वो शेयर उस टाइम में, उस दिन में या उस जो टाइम फ्रेम हमने दिए कैंडलस्टिक की 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा की, तो वो शेयर वो 1 घंटे में उसका हाई कितना था, उसका हाई वो बताती है, वो कैंडलस्टिक 30 तक ऊपर गई थी। और जो नीचे का है, जो नीचे की दांडी जो हमें वीक कहती है, वो क्या कहती है कि वो शेयर 1 घंटे में 10 तक नीचे आया था। तो सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, वो बॉडी में नीचे से कैंडल शुरुआत होती है और ऊपर जाके खत्म होती है, यानी कि अगर 15 पर वो ओपन हुई तो 20 पर जाके वो खत्म हो जाएगी। वो कौन कहता है, ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न। सपोज अब आप मेरे स्लाइड्स पे देख रहे होंगे कि एक कैंडल 15 पे ओपन हुई, 25 पे खत्म हुई और 30 उसका है, यानी कि वो कैंडल उस टाइम फ्रेम में 30 तक सबसे बड़ा उसने हाई लगाया था और वो 15 पे ओपन हुई थी। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाके खत्म होगी और उसका नीचे का जो लो रहेगा, यानी कि वो उतने नीचे तक वो गई थी, लेकिन वहां पर बायर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो और ऊपर गई और उसका जो कैंडल बन गई वो ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। तो ग्रीन कैंडल कौन सी है, जो आप मेरे स्लाइड्स पे देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाके खत्म होती है। ग्रीन कैंडल बन गई तो समझ जाए कि शेयर अब ऊपर जाने वाला है। उसी तरह दूसरी साइड है रेड कैंडल। तो रेड कैंडल क्या कहती है, देखो रेड कैंडल है ऊपर शुरू होती है और नीचे बंद होती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऊपर रेड कैंडल शुरू होती है और नीचे रेड कैंडल बंद होती है, यानी कि 25 पर अगर रेड कैंडल ओपन होती होंगी तो 20 पर जाके खत्म होंगी या फिर 18 पर जाके खत्म होंगी। सॉरी, तो ये था रेड कैंडल। रेड कैंडल क्या कहती है कि ऊपर शुरू होती है और नीचे बंद होती है, ये कौन कहता है हमें, रेड कैंडल। तो ये थी रेड कैंडल के बारे में। उसी तरह रेड कैंडल का भी हाई रहता है, जो ऊपर की जो दांडी आप दिख रहे हैं वो हाई, मतलब वो कैंडल वहां तक ऊपर गई थी और जो नीचे की दांडी है वो कैंडल वहां तक नीचे आई थी। लेकिन ये बंद कहां पर हुई वो जानना जरूरी है कि जो ऊपर की बॉडी है, जो रेड कलर की जो बॉडी दिख रही है आपको, उसका जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर का कौन सा, वो बॉडी का जो भाग दिख रहा है आपको पूरा रेड में, वो उसका जो 25 अपन ओपन देख रहे हैं वहां पर वो ओपन हुए और नीचे जाके 15 पर वो क्लोज हुई है। तो क्लोज कहां पे होती है, रेड कैंडल नीचे। तो एक दो तरह की कैंडल है, जो न्यूट्रल कैंडल हम कहते हैं, जिसे हम एक तरफ है ग्रीन और एक तरफ है रेड। दोनों कैंडल का मतलब क्या है, इस फिर से एक बार देखिए। ग्रीन कैंडल अगर बन गई तो समझिए कि शेयर ऊपर जाने वाला है, वो नीचे पे कैंडल शुरू होती है और ऊपर जाकर खत्म होती है। उसी तरह रेड कैंडल ऊपर शुरू होती है और नीचे जाके खत्म होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा क्लियरली बता दिया कि ग्रीन कैंडल कब शुरू होगी, जब शेयर ऊपर जा रहा है, और रेड कैंडल कब शुरू होगी, जब शेयर नीचे आ रहा है। तो ये दो कैंडल है जो न्यूट्रल कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल हम कहते हैं। तो उसी के साथ साथ अब देखेंगे हम उसका थोड़ा और मीनिंग कि बुलिश ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है और बियरिश रेड कैंडल का मतलब क्या है। तो देखिए हम पढ़ते हैं अभी कि अ बियरिश कैंडल पैटर्न इन्फॉर्म ट्रेडर दैट द मार्केट इज अबाउट टू एंटर एन अपट्रेंड आफ्टर अ प्रीवियस डिक्रीज इन प्राइस। तो बुलिश ग्रीन कैंडल क्या कहते हैं, देखिए बुलिश ग्रीन कैंडल कहते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब तक जो मार्केट नीचे आया था इस तरह से, अब वो इस तरह से ही ऊपर जाएगा। ये कौन कहता है हमें, बुलिश ग्रीन कैंडल। तो दो तरह की जो कैंडल है, रेड और ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल क्या करती है हमें कि अभी तक जो मार्केट नीचे आया था वो अभी ऊपर जाएगा। ये कौन कहता है हमें, बुलिश ग्रीन कैंडल, जो कि मैंने आपको बताई कि ग्रीन कैंडल कैसी रही थी। दिस रिवर्सल पैटर्न इज अ सिग्नल दैट बुल्स आर टेकिंग ओवर द मार्केट एंड कुड इवन पुश द प्राइस अप फर्दर मार्केट द टाइम टू ओपन अ लॉन्ग पोजीशन। यानी कि अब तक जो मार्केट नीचे आया था, किन की वजह से, जो लोग सेल कर रहे थे शेयर, अब वो कह रहे हैं कि अब बायर कह रहे हैं कि अब हम इस शेयर को बाय करेंगे। वो शेयर को बाय क्यों करेंगे, सबसे पहले जान लीजिए। सपोज एक शेयर 100 पर था, वो अभी 50 पे आ गया। ट्रेडर एकेडमी का शेयर 100 रुपए पे था, अभी वो 50 पे आ गया। अभी क्या कहते हैं बायर,
अगर ये शेयर 100 से 50 तक आया तो अभी ये हम खरीद सकते हैं और ये फिर से 100 तक जाएगा। ये कौन कहता है? बुलिश ग्रीन कैंडल बनने के बाद कौन कहता है? बायर, जो शेयर खरीद रहे हैं, जो इन्वेस्टर वो शेयर खरीद रहे हैं, वो कहते हैं अब ये 50 पे आ गए तो अब ये 100 तक तो जाएगा ही, नहीं 100 तक तो 75 तक तो जाएंगे, नहीं 75 60 तक तो जाएंगे। तो अब वो जो एंट्री लेने वाले लोग हैं, वो जो बाय करने वाले लोग हैं, उसे कहते हैं बुल मार्केट वाले इन्वेस्टर, यानी कि बायर। उन्हें कौन कहते हैं? बायर। जो अभी ऊपर जाने का मार्केट कहते हैं वो हो गए बायर। तो ग्रीन कैंडल क्या कहती है? ग्रीन कैंडल कहती है कि अभी शेयर ऊपर जाने वाला है, अब उस शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। ये कौन कहता है हमें? ग्रीन कैंडल। तो आपको समझ में आया ना कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ही हमें बताएगी कि शेयर ऊपर जाने वाला है कि नीचे। ये जो कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह बियरिश रेड कैंडल क्या कहती है वो देखिए। अ बियरिश इंक्लूडिंग पैटर्न इज अ टेक्निकल चार्ट पैटर्न दैट साइन लोअर प्राइस टू कम्स, मानी कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। ये कौन कहता है? हमें रेड कैंडल कहती है। बियरिश रेड कैंडल क्या कहती है कि अब मार्केट जो ऊपर था, जो ऊपर के लेवल पे था, जो 100 का शेयर था, वो 50 पे आएगा, अब वो नीचे आएगा, अब मार्केट नीचे आएगा। ये कौन कहता है हमें? बियरिश रेड कैंडल। तो दो तरीके की कैंडल हमने देखी, बुलिश ग्रीन कैंडल, बियरिश ग्रीन कैंडल। बियरिश ग्रीन कैंडल का और कुछ मतलब है वो हम देखेंगे। द बियरिश इंफ्लुइंग कैंडलस्टिक टेल्स दैट मोर सेलर हैव एंटर इन द मार्केट, दे outnumber the buyer causing the price to fall। अब क्या कहते हैं बियरिश ग्रीन कैंडल कि अब तक मार्केट जो ऊपर की लेवल पे था, अब जो मार्केट 100 के लेवल पे था, अब वो 50 पे आएगा। ये कौन कहता है हमें? बियरिश ग्रीन कैंडल। अब तक जो बायर थे 100 पर, जो बायर थे, अब वहां पर एक्टिव कौन हो गए? अब सेलर। अब सेलर सेल करने वाले कहेंगे कि अब हम 100 पर का शेयर बेचेंगे क्योंकि हमें अब प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। सबसे पहले उन्होंने 50 पे खरीदा था, वो हो गए बायर, 100 पे वो बेच रहे, 100 पर अगर 100 लोग अगर बेच रहे तो वो शेयर की प्राइस तो कम होने वाली है। तो रेड कैंडल क्या कहती है हमें कि अब वो शेयर की प्राइस कम होने वाली है। ये कहने की बात कौन कहते हैं हमें? बियरिश रेड कैंडल। तो दो तरीके की कैंडल मैंने आपको पढ़े, एक बुलिश ग्रीन कैंडल और बियरिश रेड कैंडल। बियरिश ग्रीन कैंडल क्या कहती है कि अब मार्केट नीचे आएगा, और बुलिश ग्रीन कैंडल कहती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये था आज का जो अभी हमने पढ़ा, वो बियरिश ग्रीन कैंडल और बुलिश ग्रीन कैंडल। तो ये था अभी तक का हमारा सफर काय का टेक्निकल एनालिसिस का। अब हम फर्स्ट पैटर्न वो कौन सा है? प्राइसिंग पैटर्न। प्राइसिंग पैटर्न क्या कहता है वो हम अब देखेंगे। प्राइसिंग पैटर्न इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल। मल्टीपल कैंडलस्टिक का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले एक से ज्यादा अगर कैंडलस्टिक रहेगी तो वो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा। हाँ, वो मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बन जाएगा। तो प्राइसिंग पैटर्न में एक से ज्यादा कैंडल होने की वजह से उसे हम मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी कहती है। अब ए कब बनता है? ए तब बनता है जब मार्केट नीचे आया था, कहां से? ऊपर की लेवल से मार्केट नीचे आया था, अब नीचे से ऊपर जाएगा, तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये कौन कहता है हमें? प्राइसिंग पैटर्न। टू कैंडलस्टिक फॉर्म इट्स, यानी कि दो कैंडल बन के ये बनता है। कौन सा? प्राइसिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। द फर्स्ट कैंडल बीइंग अ बेयरिश कैंडल विच इंडिकेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डाउन ट्रेंड। अब पहली जो कैंडल है इसमें आप देख रहे हैं, एक तरफ है रेड कैंडल, एक तरफ है ग्रीन कैंडल। तो पहली रेड कैंडल क्या कहती है? पहली रेड कैंडल कहती है कि अब तक मार्केट में बेयरिश लोग थे, यानी कि अब तक मार्केट में सेलर लोग थे। बेयरिश का मतलब होता है सेलर, सेलर यानी कि जो मार्केट को नीचे ला रहे। बुल का मतलब है बुलिश, बुलिश का मतलब क्या है? और बायर, बायर यानी कि जो मार्केट को आप ऊपर लेके जाएंगे। तो रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं, पहली रेड कैंडल का मतलब होता है कि अब तक मार्केट नीचे आया था। ये कौन कहता है हमें? रेड कैंडल। तो पहली कौन सी कैंडल बनती है प्राइसिंग पैटर्न में? रेड कैंडल। तो और देखेंगे हम। द सेकंड कैंडल इज अ बेयरिश, द सेकंड कैंडल इज अ बुलिश कैंडल विच ओपन द गैप डाउन बट क्लोजेस मोर देन द 50% ऑफ द रियल बॉडी ऑफ प्रीवियस कैंडल। तो देखिए क्या है, पहली कैंडल कौन सी बनी? रेड। रेड कैंडल पहली बनी तो वो क्या कहती है? अब तक मार्केट में निगेटिव लोग थे, अब तक मार्केट में सेलर थे। उसी के साथ साथ बाजू में ही ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ग्रीन कलर की कैंडल कितनी बनेगी? जो पहली रेड कैंडल है उसको 50% एक कवर कर देगी। हाँ, सपोज मेरे सामने अगर मेरा वेट अगर 60 किलो है, अगर मेरे सामने 150 किलो का आदमी अगर खड़ा रह गया, अगर उसका वेट 150 बढ़े तो मैं दिखूंगा क्या? नहीं, वो ही दिखेगा। तो वो आदमी अगर मेरे 50% यानी कि मेरे यहां तक भी आ गया, सपोज आप मान के चलिए वो उसने मुझे यहां तक भी कवर कर दिया, मेरा सिर्फ ऊपर का दिख रहा है, तो मैं सिर्फ ऊपर का दिख रहा है ना, 50% से ज्यादा उसने मुझे कवर कर दिया है, 50% से ज्यादा वो ही अब दिख रहा है, तो उसका ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे से वेट में बड़ा है, तो वो
प्राइसिंग पैटर्न के पैटर्न क्या कहती है, अगर पहली रेड कैंडल है और दूसरी ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल को 50% से कवर कर देती है, कौन सी ग्रीन कैंडल 50% से अगर रेड कैंडल को कवर कर देते तो अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये कौन कहता है हमें प्राइसिंग पैटर्न। तो इसका मतलब है अगर 50% से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर कर देते जैसा कि आप हमारे स्लाइड्स में देख रहे हैं, तो वो कहती है हमें कि अब ग्रीन कैंडल बन गई, अब मार्केट ऊपर जाना है वाला है। We show that the bulls are back in the market and bullish reversal is going to take place, यानी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये कौन कहता है हमें, एक कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइसिंग पैटर्न। प्राइसिंग पैटर्न फिर से एक बार आपको समझा दूं, पहली रेड कैंडल बनती है, उसके साथ साथ दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है। दूसरी ग्रीन कैंडल ने अगर पहली रेड कैंडल को 50% तक पूरा कवर कर लिया होगा तो अब वो मार्केट ऊपर जाएगा, ये कौन कहता है प्राइसिंग पैटर्न। और उसके साथ साथ पहली जो रेड कैंडल बनी है उसको जो नीचे की जो लोअर की जो वीक है, जो लोअर की जो दांडी है, जो आप देखते हो कि हमेशा कि लोअर की दांडी, वो दांडी नहीं रहती कौन सी, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों को जो लो प्राइस रहती वो रहती नहीं, जो नीचे की दांडी रहती वो रहती नहीं, किसमें प्राइसिंग पैटर्न। उसको हाई की दांडी रहती है, कौन से, तो उसमें जो हाई की दांडी है, जो हाई वाला प्राइस है वो रेड और ग्रीन कैंडल दोनों में रहेंगे, लेकिन जो रेड कैंडल का जो नीचे की जो दांडी है वो ग्रीन कैंडल नीचे की दांडी, इन दोनों में कैंडल्स में दिखेंगी नहीं। वो कौन सी पैटर्न है हमें, प्राइसिंग पैटर्न। तो ये था प्राइसिंग पैटर्न। प्राइसिंग पैटर्न में हमें क्या कहता है कि कौन सा, अब शेयर मार्केट ऊपर जाने वाले। एक ही बोला था आपको कि कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम इतने गजब है, इतने अलग है, इतने खराब है कि आपने कभी भी इसके नाम सुने नहीं होंगे। तो मेरा मानना यही है, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम भी पता नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो कैंडलस्टिक काम क्या करती है वो आपको पता चलेगा। जैसे रिलायंस काम क्या करती है, रिलायंस काम क्या करती है वो आपको जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। वैसे रतन टाटा जी अगर टाटा मोटर्स में, तो रतन टाटा है तभी रिलायंस बढ़ेगी ना, सॉरी रतन टाटा है तभी टाटा बढ़ेगी, रिलायंस में तभी टाटा का शेयर बढ़ेगा। तो वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर उसका नाम नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसका काम क्या है, काम से ही इंसान की पहचान होती है ऐसा कहा जाता है। उसी तरह कैंडलस्टिक का भी काम से ही उसकी पहचान होगी। हाँ, अगर उसके नाम नहीं अगर आपको ध्यान में रहते तो भी चलेगा, लेकिन वो कैंडलस्टिक बन गई कि अब कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, इतना भी आपको पता चल गया तो बस उतना ही हमारे लिए काफी है। क्योंकि नाम अगर ध्यान में रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो उसी का हम क्या करेंगे, हम उसको आसान भाषा में सिर्फ उसका काम ध्यान में रखेंगे, उसका नाम नहीं। वो कैंडल आपके आंखों में छप जानी चाहिए कि हाँ ये कैंडल बन गई, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये आपको जैसी वो कैंडल आपने देख ली तब आपको पता चलना चाहिए। तो देखिए बुलिश इंफ्लुइंग कैंडल क्या कहती है, अब वो देखिए। बुलिश इंफ्लुइंग इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दैट इज अ फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल। यानी कि क्या कहती है कि अब तक मार्केट नीचे आया था, अब मार्केट ऊपर जाएगा, तब ये बुलिश इंफ्लुइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इंफ्लुइंग। बुलिश इंफ्लुइंग कैंडल मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि ए भी एक से ज्यादा है। सबसे पहले हमने देखा था हैमर एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न थी, इसलिए उसमें मल्टीपल नाम नहीं आया था। लेकिन बाद में जो हमने देखा प्राइसिंग पैटर्न उसने भी आया, और अब देखने हम बुलिश इंफ्लुइंग उसमें भी मल्टीपल कैंडलस्टिक नाम आया। क्यों, क्योंकि ये एक से ज्यादा कैंडल है, इस वजह से। इट इज अ फॉर्म बाय टू कैंडल, ये दो कैंडल बन के शुरू होती है। द सेकंड कैंडलस्टिक इंफ्लुइंग द फर्स्ट कैंडल, मतलब कि जो दो मिला के कैंडल है वो सेकंड कैंडल हमें बताएगी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। द फर्स्ट कैंडल इज अ बेरिश कैंडल दैट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। जो पहली रेड कैंडल बनी वो अब तक क्या कह रही थी कि ये अब मार्केट नीचे था, अब तक मार्केट नीचे था। कौन कहती है, हमारी पहली कैंडल। उसके बाद सेकंड क्या देखिए, द सेकंड कैंडल इज अ लॉन्ग बुलिश कैंडल दैट कंप्लीटली इंफ्लुइंग द फर्स्ट कैंडल एंड शो दैट द बुल्स आर बैक इन द मार्केट। यानी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला, एक कौन कहता है सेकंड कैंडल। तो देखिए सबसे पहले बुलिश इंफ्लुइंग कैंडल से पहली रेड कैंडल बनी, और दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, पूरी की पूरी रेड कैंडल को कवर करती है, यानी कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को, सॉरी रेड कैंडल को खत्म कर देती है। जैसे मैंने पहले कैंडल में बताया, पिछले कैंडल क्या थी कि ग्रीन कैंडल सिर्फ 50% ही रेड कैंडल को कवर करती है, लेकिन बुलिश इंफ्लुइंग में क्या है, जो पहली रेड कैंडल है उसे 100% कवर कर देती है ग्रीन कैंडल, और उससे भी रेड कैंडल से भी बड़ी बन जाती है कौन सी, ग्रीन कैंडल। इसी वजह से हमें अब देखने को मिल सकता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। एक कौन कहता है बुलिश इंफ्लुइंग। बुलिश इंफ्लुइंग क्या कहते हैं, अगर पहली रेड कैंडल बनी और दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल अगर रेड कैंडल को पूरा 100% या 100% से ज्यादा कवर कर रही होंगी,
तभी वो शेयर ऊपर जाएगा। कौन कहता है हमें? बुलिश इंट्री। तो हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने जो हमें आप तक क्या बताते हैं कि शेयर ऊपर जाने वाला है कि नीचे। तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो हमें बता रहे थे कि शेयर ऊपर जाने वाला है। ओ क्योंकि आज हम कौन से देखने वाले हैं? वही कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं हम, जहां पर हमें पता चल रहा है कि कैंडल अब ऊपर जाने वाली है। तो अब हम कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं? वो है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या कहते हैं वो देखिए। द मॉर्निंग स्टार इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विच इज फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है? अब और हिंदी में आपको बताऊं कि अब रात का अंधेरा खत्म हो चुका है, अब सूरज उजाला देकर आने वाला है। ये बात हमें कौन कहता है? मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अब तक जो निगेटिविटी थी, अब तक जो मार्केट में निगेटिव मार्केट था, अब वो खत्म होने वाला है। अब एक सूरज निकलना है, अब एक सूरज निकलेगा, अब जो अच्छी रोशनी देगा, अब जो हमें प्रकाश देगा, अब जो हमें ऊपर मार्केट लेके जाएगा, ये कौन कहता है हमें? मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक नहीं, इसमें भी 3 कैंडल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इट इज अ मेड ऑफ 3 कैंडलस्टिक। देखिए अब तक अब ने देखा कि अब तक 1 कैंडल थी और अब तक 2 कैंडल थी, लेकिन मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में अब 3 कैंडल है। हाँ, ये 3 कैंडल बनके 3 कैंडल मिलके कैंडलस्टिक पैटर्न रेडी हुआ है। तो 3 कैंडल कौन सी बनती है, कैसी बनती है, किस तरह की बनती है, जिससे आपको पता चलेंगे अब शेयर मार्केट ऊपर जाने। द फर्स्ट बीइंग द बेयरिश कैंडल, पहली बेयरिश यानी क्या? बेयरिश यानी रेड कैंडल। रेड कैंडल क्या बताती है कि मार्केट नीचे आएगा। तो पहली कौन सी कैंडल बनी? जहां पर आप देख रहे हो कि पहली रेड कैंडल बनी। द सेकंड इज अ डोजी। डोजी यानी क्या? डोजी यानी बीच का, अब मार्केट ऊपर भी नहीं आएगा, अब मार्केट नीचे भी नहीं आएगा। एक बताने के काम कौन करते हैं? डोजी। डोजी के एक अलग टाइप्स भी है, अलग अलग उसके कैरेक्टर भी, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी आपको देखना है कि डोजी। यहाँ पे एक बीच पे कौन सी बनी? डोजी। डोजी क्या काम करती है? अब मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा, अब मार्केट ऊपर भी नहीं आएगा। एक काम कौन बता रहा हमें? डोजी कैंडल से। तो पहली कौन सी कैंडल बनी? इस पे पहली बनी रेड। कौन सी? रेड बियरिश कैंडल, जो हमने सबसे पहले देखी, इसको रेड बियरिश कैंडल कहते हैं। उसके साथ हमने देखी डोजी। डोजी क्या कहती है कि अब मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट नीचे, इसकी जो बॉडी है वो छोटी रहेगी और हाई और लो भी उसका कंपैरिजन में कम ही रहेगा। और थर्ड बीइंग कौन सी बनेगी? द थर्ड बीइंग अ बुलिश कैंडल, यानी कि तीसरी बनेगी ग्रीन कैंडल। तो देखिए अब सबसे पहले एक तरफ है रेड कैंडल, बीच में आ जाएंगी डोजी और तीसरी आ जाएगी ग्रीन कैंडल। ये जो तीसरी ग्रीन कैंडल है, ये जो पहली रेड कैंडल है, उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब ऐसा 3 कैंडल स्टिक बनके अगर एक कोई कैंडल स्टिक चार्ट बन रहा होगा, कौन सा? पहली रेड कैंडल, दूसरी छोटी डोजी और तीसरी ग्रीन कैंडल। अगर ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख गया लाइव मार्केट में, तो अब आप समझ जाइए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैं उसके बाद और एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिल जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा? 3 व्हाइट शोल्डर। मैंने पहले बोला कि ग्रीन कैंडल को व्हाइट कैंडल के नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम हमें व्हाइट यानी क्या है, अब वो मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो हमें व्हाइट कैंडल भी बताती है। व्हाइट कैंडल रहती नहीं है, सिर्फ हम बहुत कम जगह उसे यूज करते हैं। यानी कैसे रहता है? आपको सेटिंग में जाना पड़ता है। आपको कैंडल स्टिक के सेटिंग में गए तो आपको वहां पर पूछते हैं कि हम व्हाइट यूज करें या ग्रीन यूज करें। तो बहुत से लोग 90% लोग तो ग्रीन और रेड ही फॉलो करते हैं, व्हाइट बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। द 3 व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हमें बताती है वो देखिए। द 3 व्हाइट शोल्डर इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज अ फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश रिवर्सल। अब तक मार्केट नीचे था, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये कैंडलस्टिक हमें बताती है। तो ये कैंडलस्टिक रहती कैसी, वो दिखती कैसी है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए दिस कैंडलस्टिक चार्ट आर मेड ऑफ 3 लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक, यानी कि 3 कैंडल मिलके एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और 3 कौन सी कैंडल? 3 ग्रीन कैंडल। हाँ, आप सुन रहे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ऐसे 3 कैंडल जब बनेगी ग्रीन कलर की, जैसे आप देख रहे हो, ऐसी अगर 3 ग्रीन कैंडल बनी, उसको हाई लो सभी रहता है और बॉडी भी अच्छी रहती है, बॉडी भी इसकी स्ट्रांग रहती है और उसका हाई और लो भी अच्छा खासा रहता है। अगर ऐसी 3 कैंडल आपको एक के ऊपर एक पहली कैंडल बनी, उसके ऊपर दूसरी और उसके ऊपर दूसरी तीसरी,
अगर ऐसी 3 कैंडलस्टिक आपको ग्रीन बनी, कौन सी ग्रीन, तो अब आप समझ जाइए कि स्ट्रांगली अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है। एक कौन बताता है हमें 3 वाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद देखिए दिस कैंडल चार्ट आर मेड ऑफ 3 लॉन्ग बुलिश कैंडल विच डू नॉट हैव अ लॉन्ग शेडो, यानी कि ऊपर का और नीचे का जो है वो इसको ऊपर का कम रहेगा, ऊपर की जो शेडो, ऊपर की जो वीक है, ऊपर की जो दागी है वो कम रहेंगी, लेकिन रहेंगी या नहीं रहेंगी वो आपको वहां पे पता चलेगा। एंड ओपन विच इन द रियल बॉडी एंड प्रीवियस कैंडल इन द पैटर्न, यानी कि एक के ऊपर एक ऐसी अगर बनती रही तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। एक और माना जाए हमें 3 वाइट शोल्डर कैंडल, तो ये था 3 वाइट शोल्डर कैंडल जो आपको शेयर बाजार में बहुत जगह दिखेंगी, लेकिन मॉर्निंग स्टार आपको हमेशा दिखेंगी। दिन में एक बार तो आपको किसी ना किसी शेयर में तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगी। तो ये था अब तक का व्हाइट शोल्डर। इसके बाद है व्हाइट मारू बुजू। हाँ, कैंडलस्टिक के नाम ही अलग है, आप पहले मैंने बता दिया कि कैंडलस्टिक नाम बहुत अलग है, ध्यान में रखना मुश्किल है। अगर उसका नाम भी नहीं ध्यान में रहा तो उसका काम क्या है वो ध्यान में आपको आना चाहिए। तो अब कौन सा है व्हाइट मारूबुजू। व्हाइट मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कहता है वो हम देखेंगे। द व्हाइट मारूबुजू इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब तक हमने देखा, सबसे पहले देखा था हमने हैमर, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि कोई 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अब जो व्हाइट मारूबुजू देख रहे हैं ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक ही कैंडल इसमें बनती है। द व्हाइट मारूबुजू इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल, यानी कि अब तक जो मार्केट नीचे था अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये बताने के काम कौन करता है हमें व्हाइट मारूबुजू। दिस कैंडलस्टिक हैज अ लॉन्ग बुलिश बॉडी विथ नो अपर और लोअर शेडो, यानी कि इसकी जो बॉडी रहेगी, इसकी जो ऊपर की दाढ़ी और नीचे की दाढ़ी इस कैंडल को रहने वाली नहीं है। एक और बताना है हमें व्हाइट मारूबुजू, यानी कि इसकी ऊपर की भी दाढ़ी नहीं है, नीचे की भी दाढ़ी नहीं है, सिर्फ इसमें बॉडी आपको दिखेगी जिस तरह आपको इस स्लाइड्स में दिख रहा है। शो दैट द बुल्स आर एंटरिंग बाइंग प्रेशर एंड मार्केट में टर्न बुलिश, यानी कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब बायर की एंट्री हो चुकी है, अब सेलर खत्म हो चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। एक हमें कौन पता है व्हाइट मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो व्हाइट मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट मारूबुजू बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये बात हमें कौन बताती है, ये व्हाइट मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसके बाद कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम देखेंगे। उसके बाद है 3 इनसाइड अप। हाँ, 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताने की कोशिश करता है वो अब हम देखेंगे। द 3 इनसाइड अप इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा कैंडल है, विच इज फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश रिवर्सल, यानी कि अब तक मार्केट जो नीचे गया था अब मार्केट ऊपर जाएगा, ये बताने की काम कौन करता है हमें 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैंडलस्टिक, यानी कि 3 कैंडल मिलके एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। द फर्स्ट बीइंग अ लॉन्ग बुलिश कैंडल, पहली कैंडल कौन सी, एकदम बड़ी वाली कौन सी, रेड कैंडल, ग्रीन रेड, क्योंकि बियरिश का मतलब है रेड। तो पहली लॉन्ग बुलिश कैंडल। द सेकंड कैंडल बीइंग अ स्मॉल बुलिश कैंडल विच इज शुड बी इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडलस्टिक। देखिए पहली सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद आधी तक या फिर 40% आप कह सकते कि उससे सेकंड नंबर की कैंडल ग्रीन बनी। द थर्ड कैंडल शुड बी अ लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज अ बुलिश कॉन्फर्मेशन, यानी कि अगर तीसरी कैंडल बड़ी ग्रीन बन गई तो आप समझ जाइए कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि वो जो 3 इनसाइड ऑफ कैंडल है वो अभी ऊपर जाने वाला है मार्केट। ये हमें कौन बताता है कि 3 इनसाइड ऑफ। पहली कौन सी कैंडल बनेगी इसमें, रेड, दूसरी आधी छोटी ग्रीन और तीसरी बड़ी ग्रीन। तीसरी बड़ी ग्रीन बन गई मतलब पहली जो रेड कैंडल उससे भी बड़ी ग्रीन बन गई, तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये बात हमें कौन बताता है कि 3 इनसाइड ऑफ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो आज जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े तो उसका एक ही मतलब है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये हमें कौन बताता है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनना चाहिए, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, नीचे आने के बाद ये रुक गया और रुकने के बाद अगर ये यहाँ पर ऐसे कोई कैंडल बनी कौन सी, जो मैंने आज 7 कैंडलस्टिक पढ़ी, तब मार्केट ऊपर जाएगा। ये बात हमें कौन बताती है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताती है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होने वाला है। आपको